हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे, रेलवे में नई भर्ती आई हुई है DFCCIL, जिसको बोल सकते हैं कॉरिडोर की वैकेंसी आई हुई है। और ये वैकेंसी आपको जो है 2018 के बाद पहली बार ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये वैकेंसी है। और इसमें जो है आपको 642 यानी टोटल जो वैकेंसीज है 642 टोटल वैकेंसीज है। इसमें जो है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है और इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। एक MTS की वैकेंसी है और एक आपको एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज आई हुई है। तो देखना है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है और इसमें सारा कुछ जानेंगे। इसमें एज कितना रहने वाला है। तो इसका जो है नोटिफिकेशन आया है, तो वो नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या है। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखते हैं उसमें शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ये है रेलवे DFCCIL नई भर्ती 2025, जिसका एक नोटिफिकेशन है MTS एग्जीक्यूटिव या मैनेजर पोस्ट का इसमें वैकेंसीज है। और टोटल जो इसमें पोस्ट है आपका 642 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या होने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं इसका नोटिफिकेशन की तरफ। ये है इसका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है और इसमें आपको लिखा हुआ है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। यहाँ पे आपका पोस्ट है जूनियर मैनेजर का, एग्जीक्यूटिव सिविल फाइनेंस का है। ये है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS का भी वैकेंसी है। और देखते हैं इसमें कैटेगरीज वाइज, यानी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। तो UR में जो आते हैं उनका एक पोस्ट यहाँ पर है, मैनेजर का एक पोस्ट। SC से जो आते हैं उसमें पोस्ट नहीं है, एक भी वैकेंसीज नहीं है। ST से जो आते हैं उसमें भी नहीं। OBC NCL का है, यानी OBC से जो आते हैं उसमें टोटल 2 वैकेंसीज है, जिसमें जो कि जूनियर मैनेजर का है और एग्जीक्यूटिव का है सिविल में, जो जिसमें कि जनरल का 16 है। सारा में वैकेंसीज में देखेंगे कि जनरल का जो है टोटल वैकेंसी ज़्यादा है, यानी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का भी जो 28 है, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी 28 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, 194 वैकेंसीज है और इसमें जो है टोटल वैकेंसी 464 है। और जूनियर मैनेजर का वैकेंसी फाइनेंस का है, जो कि जिसमें कि टोटल वैकेंसीज 3 है। एग्जीक्यूटिव सिविल का है जिसमें टोटल है 36, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है जिसमें 64 है, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जिसमें कि टोटल वैकेंसीज आपका 75 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का है, ये इसमें है टोटल आपको 464 वैकेंसीज। बोल सकते हैं कि जो MTS का वैकेंसीज है उसमें MTS का जो पोस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी 464 आया हुआ है। और ये जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इसका मतलब हो गया जो PWBD से आते हैं और एक्स सर्विसमैन है उनका ये वैकेंसीज है, जिसमें कि फाइनेंस यानी मैनेजर के पोस्ट पे एक भी वैकेंसीज नहीं आई हुई है इसमें। और एग्जीक्यूटिव सिविल का है 2 और इसमें है 5। और इसमें देखते हैं MTS का, तो MTS का इसमें है 33 यानी 33 और एक्स सर्विसमैन का 113। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटेल्स ऑफ रिमार्क्स किया हुआ है कि डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी, एग्जामिनेशन फ़ी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, PWBD सूटेबिलिटी, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, एलिजिबिलिटी फॉर रिजर्वेशन एंड अदर डिटेल्स में प्लीज बी सीन इन द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल ऑफ DFCC's वेबसाइट एट इच। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जा सकके ये देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन। इन कैरियर सेक्शन बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन करिएगा तो उसके कुछ दिन के पहले आपको सारा कुछ यहाँ पे दिया रहेगा, यानी कि उसका फिर से नोटिफिकेशन आएगा और उसमें आपका एलिजिबिलिटी दिया हुआ रहेगा, फ़ी, क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, PWBD से जो आते हैं उनका, मेडिकल इसमें क्या होने वाला है, सारा कुछ उसमें दिया हुआ रहेगा। और यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, यानी कि इसका जो आपका ऑनलाइन होने वाला है वो 18/1/2025 से, यानी 18 तारीख से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 4 बजे से। एंड क्लोजिंग लास्ट डेट इसका जो है 16/2/2025 है, 16 फरवरी 2025 को इसका लास्ट डेट है। 23:45 टाइम दिया हुआ है यहाँ पे।
और नीचे लिखा हुआ है कि डिटेल एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ कंटेनिंग ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिक्वायरमेंट प्रोसेस में प्लीज़ बी सीन एट, ये वेबसाइट है, इस पर आप देख सकते हैं। और ये वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। तो इसका जो है अभी कुछ भी अभी नहीं आया है। तो इसका जो पहले इसका वैकेंसी आया था 2018 में, तो जो 2018 में वैकेंसी आया था उसमें देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या दिया हुआ है। तो उस नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। ये जो है 2018 में जिस टाइम इसका एडवर्टीजमेंट नंबर ये है, जो 2018 में जिस टाइम आया था उस टाइम का ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव सिविल इसका जो है पोस्ट आया हुआ है। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है डिप्लोमा 3 इयर्स इन सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाच रिसोर्स विथ नॉट लेस दैन 60% मार्क्स इन, आपका जो है उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए। आइदर बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और AICTE और टेक्निकल बोर्ड यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, या तो आप स्टेट गवर्नमेंट से हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से हो। ये इसका भी आपका जो है होना चाहिए। AICTE भी रहेगा तो इसमें आप कर सकते हैं। टेक्निकल बोर्ड्स या इंस्टीट्यूट से एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल या फिर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से भी होना चाहिए। इसमें आपका एज जो है 18 से 30 साल होना चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस CBT, यानी कि आपका इसमें CBT एग्जाम लिया जाएगा और आपसे इसमें मेडिकल भी लिया जाएगा। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इसका भी वैकेंसी आया हुआ है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का। तो इसमें जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का इन इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सप्लाई में, इंस्ट्रक्शन में और कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विथ नॉट लेस दैन 60% मार्क्स, और 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है। इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड आइदर बाई सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट से कहीं से भी पास हो। AICTE आपका इसमें भी होना चाहिए, यानी कि जो क्वालिफिकेशन आपका ऊपर खोज रहा था वही क्वालिफिकेशन इसमें भी मांगा जा रहा है। इसमें आपका एज दिया हुआ है 18 से 30 ईयर्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें भी होने वाला। मेडिकल आपका A3 का होगा, यानी मेडिकल यहाँ पे मेडिकल दिया हुआ है कि A3 का होगा आपका। फिर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसका तो वैकेंसी नहीं आया है। और इसका जो है वैकेंसी आपका आएगा मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल हेल्पर। और यहाँ पे जो है इसमें आपका होना चाहिए मल्टीकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसमेंट ITI अप्रूव्ड बाय NCVT SCVT विथ नॉट लेस दैन 60% मार्क इन एग्रीगेट ऑन ITI। इसमें जो है आपका ITI कन्फर्म है, यानी ITI जो किए हुए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए 1 ईयर का जो है कोर्स होना चाहिए कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसमेंट का, अप्रेंटिसशिप का, या फिर ITI आप किए हुए हो। यहाँ पे खोजा जा रहा है। कोई भी आपका MTS का पोस्ट हो, तो वहाँ पे भी MTS का पोस्ट था, तो MTS के पोस्ट पे आपका ये जो है क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। और यहाँ पे आपका CBT टेस्ट होगा फॉलोड बाय PET, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपका इसमें लिया जाएगा। एज जो है 18 से 33 ईयर्स ले दिया गया है। यहाँ पे मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 33 ईयर्स। तो यही बताना था। और इसमें जो है यहाँ पे जो है MTS का जब पोस्ट होगा तो उसमें आपका यहाँ पे दिया हुआ है मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का, वहाँ पे दिया हुआ था PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या क्या लिया जाएगा, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी, यानी 35 kg का होगा वेट, जिसको कि आपको डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स तक ले जाना है इन 2 मिनट। 2 मिनट में इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन एंड, और एक ही चांस आपको इसमें दिया जाएगा। यहाँ पे फीमेल का तो शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 kg का होगा वेट, जिसको कि आपको 100 मीटर तक 100 मीटर की दूरी तक जाना है 2 मिनट में इन 1 चांस दिया जाएगा विदाउट पुटिंग द वेट डाउन एंड। यहाँ पे बिना रखे हुए जो भी आपको जितना kg 20 kg का रहेगा उसे बिना रखे हुए, यानी कि 100 मीटर्स तक जाना है 2 मिनट, यानी 100 मीटर्स तक आपको जाना है 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन पता चल गया है कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा जा रहा है और क्या लिया जाएगा। तो हो सकता है कि आपका जो फिर से नोटिफिकेशन आए तो उसमें भी यही क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन
जो लिया जाएगा यही लिया जाएगा। क्वालिफ़िकेशन आपका जो उसमें रहेगा यही रहेगा। एमटीएस में जो है आपका आईटीआई खोजा जा रहा है। एमटीएस का जो भी फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको आईटीआई रहेगा, तभी उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। उसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, इससे अगर कम मार्क्स रहेगा तो नहीं लिया जाएगा। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। और अगर इसमें कोई भी कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर से पूछेगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।